छोटे से पाकिस्तानी कस्बे पर सूरज की पहली किरण पड़ी। हवा में नरमी थी और एक नया दिन जाग उठा था। दुकानदार अपनी दुकानों के शटर उठा रहे थे। बच्चे बस्ते कंधों पर डाले स्कूल की तरफ जा रहे थे। गलियों में जिंदगी लौट आई थी। अहमद अपने अब्बा के साथ सब्जियों से भरी लकड़ी की रेहड़ी धकेल रहा था। दोनों के चेहरों पर मेहनत और खुशी की रोशनी एक साथ चमक रही थी। रेहड़ी का पहिया पथरीली सड़क पर हल्के झटके लेता। पानी की बूंदें धूप में चमक उठती। अहमद का नन्हा हाथ उसे संभालते हुए आगे बढ़ता जाता है। वो मस्जिद के पास से गुजरते हैं। चाय के खोखे पर लोग गपशप में मशगूल हैं। एक शख्स हाथ हिलाकर सलाम करता है और अब्बा मुस्कुराकर जवाब देते हैं। अहमद के चेहरे पर मुस्कान है। वो आसपास की दुनिया को हैरत से देखता है। उसकी आंखों में ख्वाबों और जिंदगी की रोशनी झलक रही है। आखिरकार वे रंग बिरंगी सब्जी मंडी में पहुंचते हैं। चारों तरफ आवाजें, रंग और खुशबुएं फैल चुकी हैं। अब वाकई एक नया दिन शुरू हो गया है। अहमद और उसके अब्बा अपनी सब्जियों की दुकान पर पहुंचे। बाजार में हलचल थी और चारों तरफ से सलाम की आवाजें आ रही थीं। अब्बा प्यार से टमाटर और मिर्चें सजा रहे थे। उनके हाथों में बरसों की मेहनत और सफाई की झलक थी। अहमद ने सावधानी से आलू की टोकरी उठाई और अब्बा के साथ रख दी। अब्बा के चेहरे पर गर्व की मुस्कान उभरी। अब्बा ने नरमी से अहमद को देखा। उनकी आंखों में मोहब्बत और जिम्मेदारी की रोशनी थी। दोनों बाप बेटा मेज पर रंग बिरंगी सब्जियां सजा रहे थे। हर कतार में सफाई और तरतीब झलक रही थी। अब्बा झुककर अहमद को तराजू चलाने का तरीका समझा रहे थे। अहमद पूरी तवज्जो से सीख रहा था। ऊपर से मंजर बड़ा दिलकश था। चारों तरफ दूसरे दुकानदार भी अपनी दुकानें सजा रहे थे और बाजार जाग उठा था। दोनों ने दुकान को देखकर सुकून का सांस लिया। अहमद ने पसीना पोंछा और अब्बा ने फख्र से सिर हिलाया। दिन का पहला काम मुकम्मल था। बाजार की हलचल के बीच एक शरीफ चेहरा वाला आदमी टोकरी हाथ में लिए अहमद और उसके अब्बा की दुकान की तरफ बढ़ रहा था। अब्बा ने मुस्कुराकर कहा, अस्सलाम वालेकुम। ग्राहक ने भी नरमी से जवाब दिया। अहमद खामोशी से साथ खड़ा देख रहा था। अब्बा ने हल्का सा सिर हिलाया। अहमद आगे बढ़ा और सावधानी से टमाटर तोलने लगा। अब्बा के चेहरे पर फख्र की झलक थी। छोटे हाथों से अहमद ने एक एक टमाटर नरमी से रखा। तराजू की सुई धीरे धीरे हिलने लगी। मंजर में एक खामोश तवज्जो थी। ग्राहक अहमद की मेहनत देखकर मुस्कुरा दिया। अब्बा पीछे खड़े इत्मीनान से अपने बेटे को देख रहे थे। अहमद ने रकम गिनी, बाकी पैसे लौटाए। उसके नन्हे हाथों में ईमानदारी की रोशनी चमक रही थी। अब्बा ने नीचे झुककर अहमद को देखा। आंखों में फख्र और दिल में सुकून था। यह लम्हा उनके दिन का सबसे कीमती था। ग्राहक खुशी से रुखसत हुआ। अहमद ने मुस्कुराकर हाथ हिलाया। बाजार की आवाजों में एक नए दिन की कामयाबी गूंज रही थी। गाहक ने जेब से नोट निकाले और अहमद की तरफ बढ़ाए। अहमद ने एतमाद से गिनती शुरू की। अब्बा पीछे सब्जियां सजा रहे थे। अहमद ने लकड़ी का डिब्बा खोला, जल्दी जल्दी नोट गिने और सिक्के निकाले। छोटे हाथ बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे थे। गाहक ने अनजाने में चंद सिक्के ज्यादा अदा कर दिए। अहमद ने मुस्कुराकर शुक्रिया कहा, किसी को इल्म न हुआ। गाहक टोकरी उठाए बाजार की भीड़ में गुम हो गया। अहमद ने मुतमईन होकर हाथ हिलाया। सब कुछ ठीक लगा। अब्बा ने पीछे मुड़कर देखा। अहमद पर फख्र किया, मगर गलती उन दोनों से ओझल रही। अहमद ने पसीना साफ किया और सुकून से सांस ली। उसे लगा जैसे अब वो बड़े लोगों की तरह काम कर रहा है। काउंटर पर एक सिक्का लुढ़क कर रुक गया। धूप में चमक उभरी, मगर अहमद की नजर वहां ना पड़ी। बाजार की आवाजें मद्धम हो गईं। हवा ने कपड़ा हिलाया, जैसे फिजा में कोई अनकही बात ठहर गई हो। बाजार की हलचल धीरे धीरे मद्धम हुई। अहमद खामोशी से दुकान के पीछे खड़ा सोचों में गुम था। अहमद ने छोटी सी कॉपी खोली, हिसाब लिखने लगा, मगर जल्द ही उसकी पेशानी पर उलझन के आसार उभर आए। अचानक उसकी आंखें फैल गईं, जैसे याद आया हो। उसने कुछ पैसे कम वापस कर दिए थे। उसने लकड़ी का बक्स खोला, नोट और सिक्के दोबारा गिने। दिल की धड़कन तेज हो गई। गलती सच साबित हुई। जहन में वो लम्हा उभर आया, ग्राहक का हाथ, वो सिक्के और अहमद की मुस्कुराहट। अब सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। अहमद ने नजरें झुका ली, लब कांपने लगे। दिल में एक चुप सा दर्द जागा। उसने पहली बार ऐसी गलती की थी। पीछे से अब्बा ने पुकारा, अहमद, मगर वो खामोश रहा। ख्यालात के तूफान में डूबा रहा। फिर उसने मुट्ठी बंद की, आंखों में हौसला उभरा। वो गलती ठीक करने का फैसला कर चुका था। अहमद ने अचानक सर उठाया। आंखों में चमक थी। दिल ने कहा, अभी जाना है, अभी दुरुस्त करना है। उसने पैसे का डब्बा एक तरफ रखा और दौड़ पड़ा। पीछे से अब्बा ने पुकारा, मगर वो रुका नहीं। अहमद भीड़ में से निकलता जा रहा था। लोग हैरत से देख रहे थे, मगर वो सिर्फ एक मंजिल जानता था। वो फलों के रंग बिरंगे स्टॉलों के दरमियान से गुजरा। सब कुछ धुंधला गया, बस इरादा बाकी रहा। अहमद ने तेजी से एक गली का मोड़ काटा। सामने गधा गाड़ी आई, मगर वो बचकर गुजर गया।
एक पत्थर से पांव टकराया, वो लड़खड़ाया मगर फौरन संभल गया। इरादा अब पहले से मजबूत था। उसने मसाले वाले से पूछा, क्या आपने सफेद पगड़ी वाले आदमी को देखा? जवाब मिला, उधर गए थे। अहमद तेज धूप में दौड़ रहा था, गर्द उड़ रही थी, मगर उसके कदम सच्चाई के रास्ते पर थे। दूर उसे वही ग्राहक दिखाई दिया। आंखों में उम्मीद जगमगाई, दिल की धड़कन तेज हो गई। अब वो पूरे जोर से दौड़ रहा था, गर्द, रोशनी और जज्बे के दरमियान, जैसे सच्चाई खुद उसके साथ दौड़ रही हो। अहमद सांस फूलते हुए गाहक के करीब पहुंचा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर चेहरे पर सच्चाई थी। गाहक ने मुड़कर देखा। छोटा लड़का दौड़ता आया था, चेहरे पर पसीना मगर आंखों में इत्मीनान। गाहक ने हैरत से देखा। अहमद के छोटे हाथ में चंद सिक्के चमक रहे थे, जैसे ईमान की रोशनी हो। अहमद ने हाँफते हुए कहा, चाचा, मैंने पैसे ज्यादा ले लिए थे, ये वापस ले लें। गाहक ने अहमद के सर पर हाथ रखा, कहा, बेटा, तुमने मेरे दिन को खूबसूरत बना दिया। अहमद ने आसमान की तरफ देखा, जैसे दिल का बोझ उतर गया हो। गाहक ने मुस्कुराकर अहमद से कहा, तुम बहुत ईमानदार बच्चे हो। बाजार की चहल पहल एकदम थम गई। सबकी नजरें अहमद पर थीं। एक छोटा सा अमल मगर बड़ा सबक। पास वाले दुकानदार ने मुस्कुराकर सर हिलाया, जैसे दिल ही दिल में कह रहा हो, शाबाश बेटे। करीब खड़े बच्चे तजस्सुस से अहमद को देख रहे थे। उनके चेहरों पर सच्चाई की मासूम मुस्कान थी। एक बुजुर्ग ने आहिस्ता से कहा, माशा अल्लाह। उनकी आंखों में फख्र और दिल में दुआ थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरा बाजार तालियों से गूंज उठा, जैसे हर दिल एक ही पैगाम दे रहा हो, ईमानदारी। अहमद ने नजरें झुका ली, हल्की सी मुस्कान लबों पर थी, जैसे दिल कह रहा हो, मैंने ठीक किया। पीछे से अब्बा तेज कदमों से आए, भीड़ हटी और सबकी नजरें बाप बेटे पर जम गई। अब्बा ने झुककर अहमद को गले लगा लिया। फख्र, खुशी और मोहब्बत सब एक लम्हे में सिमट आए। तालियों, मुस्कुराहटों और रोशनी के बीच पूरा बाजार जैसे एक दिल बन गया, खुश, मुतमिन और फख्र से लबरेज। कैमरा ऊपर उठा, धूप सुनहरी हुई, परिंदे उड़े और अहमद अपने अब्बा के साथ खड़ा मुस्कुरा रहा था। सच्चाई की जीत हो चुकी थी। सूरज ढलने लगा, बाजार की रौनक आहिस्ता आहिस्ता मंद पड़ी, मगर अहमद और अब्बा के स्टाल पर रोशनी कायम थी। अब्बा धीरे धीरे सब्जियां समेट रहे थे। अहमद खामोशी से साथ दे रहा था। दिलों में सुकून छा गया था। अहमद ने हिचकिचाते हुए अब्बा की तरफ देखा, जैसे दिल कह रहा हो, क्या आप खुश हैं मुझसे? अब्बा की आंखों में नमी थी, मगर मुस्कुराहट में फख्र छिपा हुआ था। बेटे ने आज उन्हें सच में अमीर कर दिया था। अब्बा ने आगे बढ़कर अहमद को सीने से लगा लिया, जैसे सारी थकान एक लम्हे में मिट गई हो। अब्बा ने नरम लहजे में कहा, बेटा, मैं तुम पर फख्र करता हूं। अहमद की आंखों में खुशी के आंसू चमक उठे। पीछे बाजार के दुकानदार सामान समेट रहे थे। गधे गुजर रहे थे, मगर उस लम्हे वक्त जैसे रुक गया हो। कैमरा ऊपर गया, आसमान सुनहरी नारंगी रंग में नहा गया और दूर से अजान की आवाज गूंजी। अब्बा ने अहमद के कंधे पर हाथ रखा, एक लफ्ज जो प्यार, सुकून और फख्र तीनों को बयान कर गया। सूरज डूब गया, चिराग जल उठे और अहमद अपने अब्बा के साथ दुकान समेटने लगा, जैसे दिन का अंजाम ईमानदारी की रोशनी में हो। रात ढल चुकी थी, बाजार सन्नाटा ओढ़े खड़ा था, मगर अहमद और अब्बा के स्टॉल पर एक चिराग अब भी रोशन था। दोनों बाप बेटा धीरे धीरे सामान समेट रहे थे। उनके चेहरे सुकून और इत्मीनान से भरे हुए थे। अहमद ने चिराग की लौ देखी। उसकी आंखों में वही रोशनी झलकने लगी जो सच बोलने वालों के दिल में होती है। अब्बा ने बिना कुछ कहे अहमद की तरफ देखा। उनकी निगाह में फख्र और दिल में शुक्र छिपा था। उस लम्हे बाजार की फिजा में जैसे एक पैगाम तैर गया, सच बोलने वाला कभी नहीं हारता, ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है। आहिस्ता आहिस्ता बाजार के चिराग जल उठे, जैसे सच्चाई की रोशनी हर दिल में जाग उठी हो। कैमरा ऊपर उठता है, छतों के पार सितारे जगमगा रहे हैं, जैसे आसमान भी इस सच पर मुस्कुरा रहा हो। कुछ परिंदे अंधेरे में उड़ गए, उनके पर जैसे रोशनी के पैगाम लिए जा रहे हों। अहमद ने आसमान की तरफ देखा, आंखों में सुकून और दिल में फख्र। सच्चाई की ताकत अब उसके अंदर बस चुकी थी। कैमरा आहिस्ता आहिस्ता ऊपर गया, सितारों से भरा आसमान फैलता गया और कहानी खत्म हुई, मगर सच्चाई की रोशनी बाकी रही।